नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है परछाई की हत्या। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। पूर्व दिशा में अनंतपुर नाम का एक विशाल नगर था जहाँ शैतान सिंह नाम का एक अय्याश और क्रूर राजा राज्य करता था। वो अपने अमीर दोस्तों से बहुत प्रसन्न रहता था। महाराज, अगर आप हमारी इसी तरह से मदद करते रहें तो हम आपको सदा खुश रखेंगे। परंतु अपनी प्रजा पर वो तरह तरह के अत्याचार करता था। मारो इस कामचोर को, सटाक, हाय, इतनी देर, और अनंतपुर की सीमा पर शैतान सिंह के जुल्म अब बर्दाश्त नहीं होते। महाराज, कुछ कीजिए महाराज। चिंता मत करो मेरे बच्चों, हम यज्ञ करके अग्नि देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। वे महातेजस्वी एवं दुष्ट संहारक हैं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। शैतान सिंह के महल में तो वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं? जी हाँ महाराज। सेनापति, जाओ और उन गद्दारों का सिर कुचल डालो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो तुम लोग? भगवान, हमारी मदद करो। भगवान, आप तो सब जानते ही हैं, हमें शैतान सिंह के जुल्मों से बचाइए, वो बहुत क्रूर है। जी हाँ प्रभु, हमें उससे बचाइए। मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ मेरे बच्चों। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमको शैतान सिंह के जुल्मों से बचाने वाला तुम्हारे ही बीच पैदा होगा। मेरा चिन्ह उसके सीने पर होगा। उसमें 100 आदमियों का बल होगा। वो दुनिया का सबसे ताकतवर और बुद्धिमान आदमी होगा। धन्यवाद प्रभु। और अग्निदेव धीरे धीरे अग्नि में वापस समा गए। कोई बचने न पाए। सब मौत की नींद सुला दिए गए, परंतु एक बच निकला। कहाँ गया? बचेगा नहीं, जानवर उसे खा डालेंगे। बच ही गया आखिर। कोई नहीं बचा, वापस चलो। जैसे तैसे वो मजदूर अपने घर पहुंचा। स्वामी, पानी। कुछ समय बाद, भगवान का शुक्र है आप बच गए, वरना बड़ा अनर्थ हो जाता। सुनिए, एक बात बतानी है। हमारे यहाँ एक नन्ही जान आने वाली है। आप बाप बनने वाले हैं। क्या? अरे वाह। समय बीतता गया, शैतान सिंह के जुल्म बढ़ते गए। ताड़, मुझे हराने वाला आज तक ना पैदा हुआ है, ना ही आगे होगा। तुम गलत कह रहे हो शैतान सिंह। तुम्हारा काल तुम्हारे राज्य में पैदा हो चुका है। उधर बधाई हो, लड़का हुआ है। लड़का? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। भगवान का चिन्ह? ये मेरा बेटा भगवान का वरदान है। अगर तुम खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो तुरंत इस राज्य को छोड़ दो। कुछ समय बाद वे सभी रथ में कुछ समय बाद वे सभी बैलगाड़ी में सवार होकर उस राज्य को छोड़ने के लिए चल पड़े। और इधर, सेनापति, हमारे राज्य में जो बच्चे 1 साल से नीचे के हैं उन्हें मौत की नींद सुला दो, कोई ना बचने पाए। फिर क्या था? वाह, बच्चा, मेरा बच्चा, नहीं। महाराज, आपके आदेश के अनुसार 1 साल से कम उम्र के बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया है। शाबाश सेनापति, हम खुश हुए। अब मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। मैंने अपनी मौत का कारण मिटा दिया है। भगवान, हम बर्बाद हो गए। हमारे बच्चे, हमें आज़ाद कराने वाला भी अब नहीं रहा। चिंता मत करो, तुम लोगों को शैतान सिंह के जुल्मों से छुड़ाने वाला सकुशल है। उसके आने की प्रतीक्षा करो। भगवान की जय हो। खैर, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं नहीं मानता कि वो जिंदा है। उधर, ठीक है, आप यहाँ पर रह सकते हैं। बड़ा प्यारा बच्चा है। क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम विशाल वीर है। समय बीतता गया। अरे शाबाश विशाल। और विशाल बड़ा और ताकतवर होता गया। हाँ, कर। एक दिन, माँ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। विशाल वीर के जाते ही ची
हे मेरे भगवान। ची। आ आ आ। विशाल वीर, जल्दी चलो, तुम्हारे माता पिता पर एक भयानक हाथी ने आक्रमण कर दिया है। क्या? विशाल फौरन वहां पहुंचा। या चिंगाड़, और उस हाथी पर टूट पड़ा। चिंगाड़। या या माँ, माँ, पिताजी, हे भगवान, ये क्या हो गया? आह, विशाल, बेटा, यहाँ आओ जल्दी। पिताजी, पिताजी, माँ हमें छोड़कर चली गई। माँ, माँ हमें छोड़कर चली गई। पिताजी। उसे जाना ही था। मैं भी जा रहा हूँ। हमारा काम पूरा हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे तुम्हारा काम शुरू होगा। बेटा, तुम्हारा जन्म एक खास मकसद से हुआ है। अनंतपुर जाओ। तुम्हारा भविष्य और मकसद वही है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पिताजी, धीरज रखो मित्र। काल की प्रबलता को मानना ही पड़ता है। तुम्हें अब अपने माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करनी है। तुम सही कह रहे हो संजय, मुझे अनंतपुर जाना होगा। और वो अनंतपुर चला जाता है अपने माता पिता के दाह संस्कार करने के बाद। रास्ते में पड़ाव डालते हुए वे आगे बढ़ते रहे। एक रात, और विशाल वीर उस भयानक भयानक एवं विशालकाय बिच्छू से भिड़ जाता है। वे कई दिनों तक आगे बढ़ते रहे। आखिर वे एक शहर में जा पहुंचे। क्यों भाई, ये कौन सा नगर है? तुम विराट नगर में हो। सारे नगरवासी इतने डरे 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 से क्यों हैं भाई? मेरे साथ आओ, मैं बताता हूं कि ये सब क्यों उदास हैं। परंतु आपने कैसे जाना कि मैं क्या सोच रहा था? मैं इंसानों के विचार पढ़ सकता हूँ। आओ मेरे घर चलो, वही बात करते हैं। ठीक है, चलिए। हमारी राजकुमारी प्रियंका बहुत सुंदर और सुशील लड़की है। ना जाने कब उस बेचारी पर विजयनगर के राजा विक्रम सिंह की कुदृष्टि पड़ गई। विक्रम सिंह? विक्रम सिंह अनंतपुर के क्रूर राजा शैतान सिंह का भाई है। अपने भाई की तरह वो भी महादुष्ट और अत्याचारी है। अनंतपुर? हमें अनंतपुर ही जाना है। ओ हाँ, तो विक्रम सिंह ने हमारी राजकुमारी प्रियंका से शादी का प्रस्ताव रखा, पर हमारे राजा ने उसे ठुकरा दिया। और तब विक्रम सिंह ने गुस्से में आकर राजकुमारी को श्राप दे दिया। ये तब तक सोती रहेगी जब तक इसकी शादी मुझसे नहीं हो जाती। और तब से ही बेचारी राजकुमारी प्रियंका सो रही है। इस घटना को 3 साल हो गए। इसी कारण सारे नगरवासी उदास हैं। ओह, तो कोई उस विक्रम सिंह को खत्म क्यों नहीं कर देता? बहुतों ने कोशिश की, पर सब मौत के घाट उतार दिए गए। विक्रम सिंह अमर है, उसे मारना असंभव है। असंभव को संभव मैं करूंगा। राजकुमारी प्रियंका को मैं आजाद कराऊंगा। जितनी आसानी से तुमने ये बोल दिया, काम उतना आसान नहीं है। तुम मेरे दोस्त को नहीं जानते हो, ये सब कुछ कर सकता है। विक्रम सिंह से मुकाबला करने के लिए तुम्हें चमत्कारी तलवार और ढाल की जरूरत पड़ेगी। उसके बिना तुम विक्रम सिंह पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आप मुझे बताएं कि मैं उस तलवार और ढाल को कैसे प्राप्त करूं। बस बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, आज तुम आराम करो, कल बात करेंगे। और अगली सुबह जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। आप चिंता ना करें। दोनों नियत स्थान पर जा पहुंचे। उसने कहा था कि दक्षिण से चौथी गुफा में जाना है। और चौथी गुफा में पहुंचने पर विशाल वीर, ये देखो। तभी हे भगवान, जल्दी जाला काटो। कड़ाक, धड़ाक, कड़ाक, साए, धच। बाप रे, बड़ा भयानक था। और अगली गुफा में अचानक हिस, कड़ाक, तड़ाक, चटाक। विशाल वीर ने वो तलवार और ढाल उठा ली। वे तुरंत वापस विराटनगर आ गए। शाबाश बहादुर, तुम वाकई बहुत ताकतवर हो। तुम दोनों थक गए होंगे, आराम कर लो। रात को जब संजय और वो व्यक्ति सो गए, तो विशाल वीर अकेला ही रात में ही निकल पड़ा। राजकुमारी प्रियंका का महल।
राजकुमारी प्रियंका। और तभी ची 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 फड़ फड़ फड़। वापस आकर विशाल वीर ने पूरी घटना अपने दोस्त को सुनाई। ये जरूर विक्रम सिंह का काम है, उस तक पहुंचने का ये अच्छा मौका है, परंतु उस गीत का पीछा कैसे करोगे? उसकी चिंता मत करो, आओ मेरे साथ, मैं अपनी शक्ति से इस कबूतर को विशाल बना देता हूँ। अगली रात फड़ फड़ ची 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 फड़ फड़। और विशाल वीर विशाल कबूतर पर बैठकर उस बाज का यानी गीत का पीछा करने लगता है। अंदर आओ प्रियंका, आओ, तुमने क्या सोचा, मुझसे शादी करोगी या नहीं? मैं तुझ जैसे खूनी दुष्ट आदमी से कभी विवाह नहीं करूंगी। मूर्ख हो तुम, जाओ वापस जाओ, देखता हूं कब तक नहीं मानती। राजकुमारी, राजकुमारी आप चिंता ना करें, मैं आपको आज़ाद कराने आया हूँ। राजकुमारी की जाते ही विक्रम सिंह, तेरी मौत आ गई है। खन जन टनाक साए साए आ। अगली सुबह, आज हमारे लिए खुशी का दिन है। इस नौजवान विशाल वीर ने विक्रम सिंह को मारकर हमारी बेटी प्रियंका को आज़ाद कराया है। मैं प्रियंका का हाथ एवं राज्य का आधा हिस्सा विशाल वीर को देता हूँ। महाराज की जय, राजकुमार विशाल वीर की जय, राजकुमारी की जय। महाराज, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, परंतु उससे पहले मुझे अपने जीवन के मकसद को पूरा करना है। वो क्या है विशाल वीर? महाराज, मुझे अनंतपुर जाना है। मरते वक्त मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ मेरा मकसद है। ओह, किंतु तुम्हें शायद मालूम नहीं कि अनंतपुर का राजा शैतान सिंह बहुत ही क्रूर, बेरहम और शक्तिशाली है। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। मैं अपने 5 चुने हुए बहादुर योद्धा तुम्हारे साथ अनंतपुर भेज देता हूँ, इनकार मत करना। विशाल वीर अपने दोस्त संजय और 5 वीर सैनिकों के साथ अनंतपुर पहुंचा। सटाक साए साए हाय या। और तभी विशाल वीर उन सैनिकों पर टूट पड़ता है। खचाक साए आ धच। तभी चर, चिन्ह, देवता का चिन्ह, हमारा रखवाला, भागो। बुज़दिल सब भाग गए। भगवान की जय हो, प्रणाम भगवान के दूत, स्वागत। वाह। उधर शैतान सिंह के महल में खैर कोई बात नहीं, जाओ और सेनापति से कहो हमने उसे तुरंत बुलाया है। जैसी आज्ञा महाराज। सेनापति के आने पर, आखिर वो समय आ गया है, जाओ उस देवता के दूत को खत्म कर दो। जी महाराज। अनंतपुर की पीड़ित प्रजा ने विशाल वीर को 20 साल पुरानी बात कह सुनाई। तो ये है मेरे जीवन का मकसद, मुझे इनको आज़ाद कराना है। तुम लोग अब फिक्र मत करो, शैतान सिंह के जुल्मों की किताब आज मैं बंद कर दूंगा। चलो संजय, चलो विशाल वीर, हम भी आपके साथ हैं। और तभी उन सभी को एक विशाल जाल के द्वारा बंदी बना लिया गया और उन्हें बंदी बनाकर ले जाया गया। विशाल और उसके साथियों को एक बड़े मैदान में ले जाया गया। शुरू किया जाए। कर कर घर, मारो, बचाओ, हाय, धाड़, और विशाल वीर ने उसके पैर पकड़कर चारों तरफ घुमाने लगा। संजय, हे भगवान, नहीं, संजय, संजय। शैतान सिंह, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान सिंह भागकर एक कमरे में जा छुपा। कहाँ गया धूर्त, तू अब नहीं बच सकता। और तभी उसका सामना एक विशाल दैत्य से होता है। टनाक आ आ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अमर हूं। देखते हैं। युद्ध आरंभ हुआ। जल्दी खच। लेकिन उसका सिर कटने के बाद भी पुनः फिर से जुड़ जाता है। तभी इसकी मौत इसके दाएं कान में है विशाल वीर। और इतना पता चलते ही विशाल वीर ने कान के साथ आधा चेहरा भी तलवार से काट दिया।
बाद में विशालवीर को राजकुमारी प्रियंका से विधिवत विवाह हुआ और अनंतपुर की प्रजा ने विशालवीर को अपना नया राजा चुन लिया। विशालवीर की जय हो। महाराज विशालवीर अमर रहें। महारानी प्रियंका जिंदाबाद। और इसी के साथ तुलसी कॉमिक्स की ये शानदार स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।